बस एक बार अपने हस्बैंड को और ससुराल वालों को ये गोश्त की रेसिपी बना के खिला दीजिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और तारीफ़ों के पुल बांधेंगे और कहेंगे कि लाजवाब गोश्त बनाया है। क्योंकि बनाने में बहुत आसान है, जो आपको बहुत पसंद आएगी ये बात, और खाने में इतना लजीज है कि बस मज़ा ही आ जाएगा एक बार आप बना लेंगे। और इसको फिर आप हफ्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूरी ट्राई करने वाले हैं। ये बिहारी स्टाइल गोश्त बना के तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए ना हमने थोड़े से मसालों को गर्म तेल में भिगो के रखना है। तो यहाँ मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया था, जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। उसी तेल में से 2 टेबलस्पून मैंने ये बोल में डाला है और इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल दिए, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा और काले मिर्च, बेसिक से घर के मसाले हैं। इन सारे मसालों को आपने तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हम साइड में रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। फिर इसको हम गोश्त के साथ मैरिनेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 किलो यहाँ मैंने बीफ ले लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन में भी रेसिपी बना सकते हैं। चिकन में बना रहे हैं तो आपने ये पतीली में बनाना है, और मटन बना रहे हैं तो कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो मसाला मैंने तेल में मिक्स किया था वो मैंने गोश्त पे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे गोश्त का। तो जब तक गोश्त मैरिनेट हो रहा है ना, मैं आपको प्याज दिखा देती हूँ। देखिए मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और तकरीबन ये 350 ग्राम के करीब इसका वज़न था। और इसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया। बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बना रहे थे। इसी वजह से रेसिपी बहुत आसान हो जाती है और बहुत झटपट बन जाती है। तो प्रेशर कुकर में ये वही तेल है सरसों का, जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, मैंने आधा कप लिया है। ये वही बचा हुआ तेल है। इसमें थोड़े से होल स्पाइसेस डालेंगे। तो मैंने इसमें काली इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, सूखी लाल मिर्च और जवित्री का 1 फूल ले लिया है और 2 से 3 तेज़पात डालेंगे। इन सारे मसालों को हमने तेल में 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है। और साथ ही साथ 1 लहसुन की पूरी गांठ इसमें हम डाल देंगे। और मसालों में से जब प्यारी सी खुशबू निकलना शुरू हो जाएगी, फिर इसमें डाल देंगे प्याज जो भी हमने स्लाइस करके रखी थी। प्याज डाल के आपने इसको फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमने प्याज का रंग बदलना नहीं है, बस हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो जाए, देखें इस तरीके से। फिर इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको हम प्याज में मिला के इसको हम भूनेंगे बस 1 मिनट के लिए। फिर डालेंगे इसमें गोश्त जो भी हमने मसाला लगा के रखा था। गोश्त डाल के प्याज और मसालों के साथ आपने इसको अच्छे से भून लेना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। गोश्त की भुनाई जितनी अच्छी होगी ना, उतने ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूं। तो देखिए अच्छे से मैंने गोश्त को तकरीबन 12 से 15 मिनट तो भून लिया है, मगर अभी मुझे बहुत अच्छी इसमें से खुशबू नहीं आ रही है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और साथ में डाल दिया है नमक, 1.5 चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। इन सारी चीज़ों को मिला के ना मैंने मीडियम फ्लेम पर ही इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए और भून लिया था। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए। आप देख सकते हैं तेल सरफेस पे आ गया, मतलब गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हमने गोश्त को गला लेना है। तो पानी डालेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा शोरवे वाली नहीं होती है, थोड़ा सा थिक साइड पे इसकी ग्रेवी रहती है। तो इसमें मैंने बस 1 कप पानी डाला है, क्योंकि ये बीफ है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप अगर मटन में ये रेसिपी बना रहे हैं तो पानी को आधा कप ही रखिएगा। अब मैंने इसमें लिड लगाने के बाद हाई फ्लेम पे 1 विसल आने दी थी। उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको मैंने 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया है। मटन जो है ना तकरीबन 10 से 12 मिनट में गल जाएगा। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, लेकिन प्रेशर मैंने खुद से ही निकलने दिया था। और अब मैंने जब चेक करा था ना, तो गोश्त में बहुत हल्की सी कसर बाकी है। तो अभी हमने इसकी भुनाई करनी है। इसमें दही वगैरह डलेगा ना, और ये पकेगा भी कम से कम 15 से 20 मिनट और, तो ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे हम दही। तो यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम से करीब दही डाला था। तो दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और भूनेंगे। गोश्त में जो हमने लहसुन की गांठ डाली थी ना, वो मैंने निकाल दी थी। जब ये थोड़ी ठंडी हो गई ना, तो इसका जो अंदर का लहसुन का जो सारा पेस्ट था ना, वो मैंने साथ में डाल दिया है। लहसुन का थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा गोश्त में अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके थे गोश्त को भुनते हुए, और आप देख सकते हैं तेल सरफेस पे आ गया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया खुशबू के लिए, और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। नमक चख लीजिएगा, इस पॉइंट पे कम लगता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब धनिया मिलाने के बाद ना मैंने इसकी लिड लगा दी है और गैस को बंद कर दिया। प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ लिड लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, जो तेल है ना वो सरफेस पे आ जाएगा, और जो हरा धनिया वगैरह डाला है ना, उसकी खुशबू अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद इसको कर लेंगे हम डिश आउट। तो ये बहुत सिंपल और आसान सी हमारी बीफ करी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। भुना भुना सालन है, इसको आप रोटी पराठे के साथ, वाइट राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।